मरती हुई जमीन को बचाना पड़ा मुझे, बादल की तरह दस्त में आना पड़ा मुझे। वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। हसन अब्बासी का ये शेर बेंगलुरु सुसाइड केस में एकदम सटीक बैठता है, इसीलिए हमारी टीम ने ये शेर लिखा। अपनी जान देने से पहले बनाया गया 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पन्नों का सुसाइड नोट चीख चीख कर ये कह रहा है कि इस मौत के एक नहीं कई गुनहगार हैं। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं। पत्नी, पैसे, प्रताड़ना, डिप्रेशन और कोर्ट कचहरी के बीच जिंदगी ऐसी उलझ गई कि एक शख्स ने मौत को चुन लिया। नाम अतुल सुभाष, पेशे से एआई इंजीनियर, बढ़िया नौकरी। बिहार के समस्तीपुर में पला बढ़ा, लेकिन नौकरी लगी आईटी सिटी बेंगलुरु में। बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स को वो चुटकियों में सॉल्व कर देता था, लेकिन अपने लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ नहीं सका और सिस्टम से हार गया। पत्नी से तलाक लेकर कोर्ट केस से वो इतना प्रताड़ित हुआ कि सुसाइड करने से पहले उसने तकरीबन 1.5 घंटे का वीडियो बनाया। उसने बताया कि कैसे इस सिस्टम के पचड़े में वो थक चुका है, कैसे कानून की पेचीदगी, सिस्टम की मनमानी से वो कैसे कानून की आड़ में उसे एक पुरुष होने की सजा मिल रही है। उसके पास आत्महत्या के सिवाय कोई और उपाय बचा ही नहीं है। 90 मिनट का वीडियो और 24 मिनट का सुसाइड नोट लिखकर वो फांसी के फंदे पर झूल गया और अपनी इन सारी परेशानियों को पीछे छोड़ गया। लेकिन पीछे छूट गए कुछ सवाल, पीछे रह गया वो परिवार जिस पर वो अपनी जान छिड़कता था। वीडियो और सुसाइड नोट में सुभाष ने पत्नी निकिता सिंघानिया, सास, साले और चचेरे ससुर को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए। दरअसल साल 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट के जरिए उसकी शादी हुई थी। अगले साल उन्हें एक बेटा हुआ, लेकिन सुभाष अपनी पत्नी और पत्नी के परिवार की पैसों की डिमांड से परेशान था। साल 2021 में सुभाष की पत्नी उसके बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर चली गई। सुभाष की पत्नी चाहती थी कि मेंटेनेंस के नाम पर उसे 40,000 की जगह 4 लाख रुपए प्रति माह मिलने चाहिए। सुसाइड करने से पहले अतुल सुभाष ने कई गंभीर आरोप लगाए। उसने पत्नी, सास, साले और चचेरे ससुर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। उसका कहना है कि उसकी पत्नी हर कार्यक्रम में 6 साड़ी और गोल्ड के सेट मांगती थी। आरोप ये भी लगाया कि केस सेटल करने के लिए पत्नी ने 3 करोड़ रुपए की मांग की। अतुल ने जौनपुर के एक जज पर केस सेटल करने के लिए 5 लाख मांगने का भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी की मां ने उससे कहा था कि तुम मर जाओगे तो तुम्हारा बाप पैसे देगा। अतुल का आरोप था कि उसी के कमाए हुए पैसे से उसे परेशान किया जा रहा है। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं। अतुल सुभाष ने 24 पेज के लेटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक लेटर भी लिखा है, जिसमें उन्होंने देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियों के बारे में जिक्र किया और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने के ट्रेंड के बारे में अवगत कराया। अतुल की मांग थी कि उसकी अस्थियों का विसर्जन तभी हो जब उसके साथ इस केस में न्याय मिले। अतुल की आखिरी इच्छा ये भी थी कि अगर उसे न्याय नहीं मिल सका तो उसकी अस्थियों को उसी कोर्ट के सामने के गटर में बहा दें। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ। ऐसा तो बेटे को खो चुके माँ बाप के पास अब कुछ बचा नहीं है। न उनके पास कानून की पेचीदगियों से लड़ने का हौसला है और न ही इस क्रूर सिस्टम पर विश्वास। फिर भी वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जिसके लिए लड़ते हुए उनके बेटे ने जान दे दी। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बोल पाया। उसके साथ जो हुआ है ना, कानून
दिया अपने लोग की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया भीतर से बहुत तरह से हम लोग को कुछ अपना दुख नहीं बोलता था कि मेरे माँ बाप दुखी होंगे इतना पापा सब हो जाएगा सब हो केस जाएगा खत्म हो जाता था फिर बार बार केस डाल दिया जाता था मेरे बच्चे को पढ़ाई लगी मेरे बच्चे को मेरे बच्चे को बर्बाद हो ऐसा नहीं करो मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए और कुछ नहीं चाहिए मेरा सुभाष तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी आत्महत्या ने देश भर में खलबली मचा दी है। मेंस राइट एक्टिविस्ट बरखा रेहान ने सुभाष के सपोर्ट में अपना बयान जारी किया है। 498 जैसे केसेस जानबूझ कर लगाए जाते हैं पुरुषों के ऊपर, 95% सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये फेक हैं, केसेस फर्जी हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ही लीगल टेररिज्म कह रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी इस देश के पुरुषों की। मामले में सुसाइड करने वाले सुभाष की पत्नी और उसके परिजनों पर केस दर्ज हो चुका है और इस मामले को लेकर सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ चुकी है। घरेलू प्रताड़ना वाले कानून के मिसयूज की आलोचना हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अतुल सुभाष की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन। ब्यूरो रिपोर्ट IBC24। साइकिल बढ़ता ही रहेगा। अच्छा, अतुल सुभाष की मौत का जिम्मेदार है कौन, ये अतुल ने अपने सुसाइड लेटर में ही बता दिया है। उसकी पत्नी है, उसकी सास है, उसका साला है और उसके चचेरे ससुर हैं। और एक तो वो सिस्टम से बहुत परेशान था, वरना ऐसी उसकी कंडीशन नहीं दिख रही थी जैसे वो वीडियो बनाया 1.5 घंटे का, लग नहीं रहा था कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठाएगा। लेकिन उसके पीछे कितनी मजबूरियां रही होंगी, ये एक अहम बात है।